ऋषभदेव भगवान की जय। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख चारित्र चंद्रिका युग प्रवर्तिका श्री ज्ञानमती माता जी की जय। जम्बूद्वीप हस्तिनापुर की पावन धरा से महाव्याधि विनाशक श्री मृत्युंजय विधान प्रारंभ होने जा रहा है। भव्यात्माओं, इस विधान के पश्चात पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के मंगल उद्बोधन भी आप श्रवण करेंगे और उसके पश्चात आप सबको पारस चैनल से सीधे भगवान ऋषभदेव जूम चैनल पर आना है, क्योंकि सेठ सुदर्शन जिनका आज निर्वाण दिवस है, पटना के गुलजार बाग से जिन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया, उनकी एक काव्य कथा के द्वारा भी आपको सुदर्शन सेठ का पवित्र कथानक जानना है। तो पारस चैनल और भगवान ऋषभदेव जूम चैनल के माध्यम से आप महाव्याधि विनाशक मृत्युंजय विधान कीजिए, पूज्य माता के उद्बोधन श्रवण कीजिए। उसके पश्चात सीधे जूम चैनल पर जो भी पारस चैनल के दर्शक हैं वे आएंगे और जूम की आईडी पासवर्ड वैसे तो आपको मालूम है, फिर भी एक बार बताती हूँ, सब लोग नोट कर लीजिए। 8110081008 ये मीटिंग आईडी है और पासवर्ड है 1008। इस पर आकर के और सेठ सुदर्शन सिद्ध परमेष्ठी भगवान की मांगलिक कथा श्रवण कीजिएगा आप सब। महाव्याधि विनाशक मृत्युंजय विधान प्रारंभ हो रहा है। इस विधान में जिन परिवारों ने सहभागिता की है उनके नाम इस प्रकार हैं: श्री सुरेश जैन, श्रीमती सपना जितेंद्र जैन, संयम जैन, लोहाड़िया परिवार, खंडवा मध्य प्रदेश। दूसरा परिवार डॉक्टर नीलम जैन, अक्षय, अभय, ममता, अक्षय, रहम, अवन परिधि जैन, पुणे महाराष्ट्र से। तीसरा परिवार जयपुर राजस्थान, श्री मदन लाल अग्रवाल, कैलाश जैन, रमेश कीर्ति, अंजू जैन सपरिवार। अगला परिवार श्री राजीव कुमार, उषा, असीम, पार्थ जैन, समस्त परिवार ग्रीन पार्क दिल्ली से। अगला परिवार श्री रश्मि जैन, श्री नरेश, रेखा, अतुल, आलोक सेठी कलकत्ता से। श्री ए.के. जैन, IAS मुंबई से। श्रीमती पूनम जैन, स्वास्थ्य लाभार्थ, कैलाश नगर दिल्ली से। श्री नरेंद्र प्रभाकर, सौ, आशा लता उपाध्याय, श्री मयूर, मंदर समस्त उपाध्याय परिवार, कलघट्टी कर्नाटका से। और श्रीमती अंजना जैन, रमेश जैन, स्वास्थ्य लाभार्थ, गुवाहाटी आसाम से। इन परिवारों ने महाव्याधि विनाशक मृत्युंजय विधान में ऑनलाइन सहभागिता दी है। उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबकी ओर से यहाँ पर मंडल विधान प्रारंभ किया जा रहा है। आधुनिक विज्ञान के युग में आप इस प्रकार से ऑनलाइन विधान कर रहे हैं जैसे कि मानो साक्षात हस्तिनापुर में आकर के ही आप ये आराधना पूजा कर रहे हो। तो जूम चैनल के माध्यम से आपको पारस चैनल तक भी दिखाया जाता है ताकि आपकी भक्ति और भगवान के प्रति प्रार्थना की प्रेरणाएं सभी भक्तों को प्राप्त होती हैं। तो स्थापना करें बहन जी, स्थापना करें। ये तो जिनवर का दरबार है, यहाँ भक्ति तो करना पड़ेगा। मन में यदि भक्ति की शक्ति है, तन से व्याधि को भगना पड़ेगा। आज कल युग का अभिशाप है, हिंसा का जग में साम्राज्य है, फैला आतंक अन्याय है, केवल प्रभु भक्ति आधार है। मृत्यु विजयी श्री जिनराज की पूजा से कष्ट हरना पड़ेगा। ये तो जिनवर का दरबार है, यहाँ भक्ति तो करना पड़ेगा। ओम ह्रीम स्थापना करिए। ओम ह्रीम कोरोनादि महाव्याधि निवारक मृत्युंजय पंच परमेश्वर अवतर समोरटावाननम। ओम ह्रीम कोरोनादि महाव्याधि निवारक मृत्युंजय पंच परमेश्वर तिष्ठ तिष्ठ ठाठा। ओम ह्रीम कोरोनादि महाव्याधि निवारक मृत्युंजय
पन्न परमेश्वरात्र मम सन्नितो भव भव षट सन्धि गणमिसापनम। महाकष्टकारी कलयुग में प्रभु भक्ति ही सहारा है। महाकष्टकारी कलयुग में कितना जल पी कर मैंने तन तृषा शांत करना चाहा, जाना अब जल से पूजन ही हे भव जलधि किनारा है। महाकष्टकारी कलयुग में प्रभु भक्ति ही सहारा है। महाकष्टकारी कलयुग में ओम ह्रीम कोरोनादि महाव्याधि निवारक मृत्युंजय श्री पन परमेष्ठिभ्या जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामीति स्वाहा। ठंडी कई मशीनों से तन घर शीतल करना चाहा, जाना अब चंदन से पूजन हरता ताप हमारा है। महाकष्टकारी कलयुग में प्रभु भक्ति ही सहारा है। महाकष्टकारी कलयुग में ओम ह्रीम कोरोनादि महाव्याधि निवारक मृत्युंजय श्री पन परमेष्ठिभ्या संसारता विनाशनाय चंदनम निर्वपामीति स्वाहा। बासमती का अखंडित चावल घर में खाया जाता है, उसे चढ़ाकर पूजन में पाऊं अक्षय पद प्यारा है। महाकष्टकारी कलयुग में प्रभु भक्ति ही सहारा है। महाकष्टकारी कलयुग में ओम ह्रीम कोरोनादि महाव्याधि निवारक मृत्युंजय श्री पन परमेष्ठिभ्या अक्षय पद प्राप्ति अक्षतम निर्वपामीति स्वाहा। अच्छी बाग बगीचों के पुष्पों से घर को सजाते हैं, वही पुष्प पूजन में चढ़ाकर हो मन शांत हमारा है। महाकष्टकारी कलयुग में प्रभु भक्ति ही सहारा है। महाकष्टकारी कलयुग में ओम ह्रीम कोरोनादि महाव्याधि निवारक मृत्युंजय श्री पन परमेष्ठिभ्या कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामीति स्वाहा। भक्ष्य भक्ष्य सभी कुछ खाकर तन को रोगी बना लिया, पूजन में नैवेद्य क्षुध रोग हमारा है। महाकष्टकारी कलयुग में प्रभु भक्ति ही सहारा है। महाकष्टकारी कलयुग में ओम ह्रीम कोरोनादि महाव्याधि निवारक मृत्युंजय श्री पन परमेष्ठिभ्या क्षुधारु विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामीति स्वाहा। बिजली की रोशनी से घर को खूब चमाचम करते हैं, घृत दीपक से प्रभु आरती कर मिलता ज्ञान उजाला है। महाकष्टकारी कलयुग में प्रभु भक्ति ही सहारा है। महाकष्टकारी कलयुग में ओम ह्रीम कोरोनादि महाव्याधि निवारक मृत्युंजय श्री पन परमेष्ठिभ्या मोहानकार विनाशनाय दीपम निर्वपामीति स्वाहा। पाप कर्म के उदय से मानो पर को दुख देता रहता, धूप दहन कर कर्म नसाऊं पूजन द्रव्य ये प्यारा है। महाकष्टकारी कलयुग में प्रभु भक्ति ही सहारा है। महाकष्टकारी कलयुग में ओम ह्रीम कोरोनादि महाव्याधि निवारक मृत्युंजय श्री पन परमेष्ठिभ्या अष्ट कर्म देनाय धूपम निर्वपामीति स्वाहा। फल अंगूर अनन्नास आदि खाने में स्वादिष्ट लगे, उनको पूजन में भी चढ़ाऊं मिले मोक्ष फल प्यारा है। महाकष्टकारी कलयुग में प्रभु भक्ति ही सहारा है। महाकष्टकारी कलयुग में ओम ह्रीम कोरोनादि महाव्याधि निवारक मृत्युंजय श्री पन परमेष्ठिभ्या मोक्षफल प्राप्ति फलम निर्वपामीति स्वाहा। अष्ट द्रव्य में रत्न मिला चंदनामती मैं लाया हूँ, अर्घ्य प्रभु को
प्यारा है। महाकष्टकारी कलयुग में प्रभु भक्ति ही सहारा है। महाकष्टकारी कलयुग में। ओम ह्रीम कोरोनादि महाव्याधि निवारक मृत्युंजय श्री परमेष्ठिभ्याः अनर्घवत् प्राप्ति अर्घम निरुपामीति स्वाहा। शांत शांति धारा दिव्य परिपुष्पांजलिं क्षिपेत। अब दसों दिशाओं में सरसों क्षेपण करके दिग्बंधन कीजिए कि किसी भी दिशा से आने वाले कष्ट, परेशानियां, बुरी दृष्टि हमारे घर को सताने न पाए। अथ 10 दिग्व्या समागत सर्विघ्न व्याधि निवारणार्थम 10 दिक्षु पुष्पांजलिं क्षिपेत। पुनः पूर्व दिशा से प्रारंभ करते हैं। पूर्व दिशा में पहले पुष्पांजलि, पुनः अर्घ्य। पूर्व दिशा से आ रही अशुभ दृष्टि नस जाए, विषित वायु पवित्र हो, अपमृत्यु टल जाए। ओम ह्रीम आ आई ओ रि ली ए ओ अम आहा पूर्व दिशातः समागत विघ्नान् निवारे निवारे अपमृत्युम घाते घाते आरोग्य लाभार्थम पूर्व दिशायां पुष्पांजलिं क्षिपेत। मृत्युंजय श्री परमेष्ठिभ्यो नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चलिए आग्नेय कोण में पूर्व और दक्षिण के बीच का कोना आग्नेय कोण है। आग्नेय दिश की सभी अशुभ दृष्टि नस जाए, विषित वायु पवित्र हो, अपमृत्यु टल जाए। ओम ह्रीम काका गंगा कवर्ग बीजाक्ष समूह आग्नेय दिशातः समागत विघ्नान् निवारे निवारे अपमृत्युम घाते घाते आरोग्य लाभार्थम आग्नेय दिशायां पुष्पांजलिं क्षिपेत। मृत्युंजय श्री परमेष्ठिभ्यो नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दक्षिण दिशा में दक्षिण दिश से आ रही अशुभ दृष्टि नस जाए, विषित वायु पवित्र हो, अपमृत्यु टल जाए। ओम ह्रीम चाचा जाजाया चवर्ग बीजाक्ष समूह दक्षिण दिशातः समागत विघ्नान् निवारे निवारे अपमृत्युम घाते घाते आरोग्य लाभार्थम दक्षिण दिशायां पुष्पांजलिं क्षिपेत। मृत्युंजय श्री परमेष्ठिभ्यो नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। अब नैऋत्य कोण में आइए। नैऋत्य दिशा में दक्षिण और पश्चिम के बीच का कोना नैऋत्य दिशा है। नैऋत्य दिशा से आ रही अशुभ दृष्टि नस जाए, विषित वायु पवित्र हो, अपमृत्यु टल जाए। ओम ह्रीम टाटा डाडाना टवर्ग बीजाक्ष समूह नैऋत्य दिशातः समागत विघ्नान् निवारे निवारे अपमृत्युम घाते घाते आरोग्य लाभार्थम नैऋत्य दिशायां पुष्पांजलिं क्षिपेत। मृत्युंजय श्री परमेष्ठिभ्यो नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पश्चिम दिश से आ रही अशुभ दृष्टि नस जाए, विषयुत वायु पवित्र हो, अपमृत्यु टल जाए। ओम ह्रीम ताथा दानानाथ तवर्ग बीजाक्ष समूह पश्चिम दिशातः समागत विघ्नान् निवारे निवारे अपमृत्युम घाते घाते आरोग्य लाभार्थम पश्चिम दिशायां पुष्पांजलिं क्षिपेत। मृत्युंजय श्री परमेष्ठिभ्यो नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। वायव्य कोण में आइएगा। पश्चिम और उत्तर का कोना बीच का वायव्य कोण है। वायव्य दिश से आ रही अशुभ दृष्टि नस जाए, विषित वायु पवित्र हो, अपमृत्यु टल जाए। ओम ह्रीम पापा बाबा माँ पवर्ग बीजाक्ष समूह वायव्य दिशागत विघ्नान् निवारे निवारे अपमृत्युम घाते घाते आरोग्य लाभार्थम वायव्य दिशायां पुष्पांजलिं क्षिपेत। मृत्युंजय श्री परमेष्ठिभ्यो नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उत्तर दिश से आ रही अशुभ दृष्टि नस जाए, विषित वायु पवित्र हो, अपमृत्यु टल जाए। ओम ह्रीम यारालाभा बीजाक्ष समूह उत्तर दिशागत विघ्नान् निवारे निवारे अपमृत्युम घाते घाते आरोग्य लाभार्थम उत्तर दिशायां पुष्पांजलिं क्षिपेत। मृत्युंजय श्री परमेष्ठिभ्यो नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ईशान कोण में दिश ईशान से आ रही अशुभ दृष्टि नस जाए, विषित वायु पवित्र हो, अपमृत्यु टल जाए। ओम ह्रीम सा 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 बीजाक्ष समूह ईशान दिशातः समागत विघ्नान् निवारे निवारे अपमृत्युम घाते घाते आरोग्य लाभार्थम ईशान दिशायां पुष्पांजलिं क्षिपेत। मृत्युंजय श्री परमेष्ठिभ्यो नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। अधो दिशा पूरब और ईशान के बीच में जड़ाइएगा।
अधो दिशा से आ रही अशुभ दृष्टि न सुजाए, विषयुत वायु पवित्र हो अपमृत्यु टल जाए। ओम ह्रीम अधो दिशा स्वामी धर्णेन्द्र देव अधो दिशातः समागत विघ्नान निवारे निवारे अपमृत्युम घाते घाते आरोग्य लाभार्थम अधो दिशायां पुष्पांजलिं क्षिपेत मृत्युंजय श्री परमेष्ठिभ्यो नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ऊर्ध्व दिशा में आइए, पश्चिम और नैऋत्य के बीच में ऊर्ध्व दिशा कहलाती है। ऊर्ध्व दिशा से आ रही अशुभ दृष्टि न जाए, विषयुत वायु पवित्र हो अपमृत्यु टल जाए। ओम ह्रीम ऊर्ध्व दिशा स्वामी सोमेन्द्र देव ऊर्ध्व दिशातः समागत विघ्नान निवारे निवारे अपमृत्युम घाते घाते आरोग्य लाभार्थम ऊर्ध्व दिशायां पुष्पांजलिं क्षिपेत मृत्युंजय श्री परमेष्ठिभ्यो नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पूर्णार्घ्य। स्वर्व्यंजन की शक्तियां हैं अनादि सुप्रसिद्ध, दसों दिशा की वायु को करें सदा सुपवित्र। वर्ण मातृका को नमो अर्घ चढ़ाओ आज, माता समरक्षा करो देकर आशीर्वाद। ओम ह्रीम षोडस्वर त्रयस्त्रिंशत् व्यंजन समन्वितायै अनाद विद्यायै नमः पूर्णार्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। समस्त दिग्भ्यः समागत विघ्नान निवारे निवारे अपमृत्युम घाते घाते आरोग्य लाभार्थम कुरु कुरु आरोग्य लाभम कुरु कुरु स्वाहा। शांते शांडारा दिव्य पुष्पांजलि चिपेत मंत्र जाप। ओम ह्रीम राम महाव्याधि विनाशक आरोग्य प्रदायक मृत्युंजय श्री परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीम राम महाव्याधि विनाशक आरोग्य। ओम ह्रीम राम महाव्याधि विनाशक आरोग्य प्रदायक मृत्युंजय श्री परमेष्ठिभ्यो नमः। जय माला। और जयमाला के पश्चात पूज्य माता का उद्बोधन और आप सब लोग पारस चैनल से ऋषभ देव जूम चैनल में आना। शेर सुदर्शन का काव्य कथानक आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। जिनवर के गुण हमें गाना है, सब संकट टलेंगे, संकट टलेंगे, सारे रोग भगेंगे। जिनवर के गुण हमें गाना है, सब संकट टलेंगे। जब जब धरती पे संकट आए, गुरुओं ने धार्मिक यत्न बताए। हमको भी गुरु मंत्र पाना है, सब संकट टलेंगे। मैं नावा श्रीपाल पे कष्ट आया, सिद्ध चक्र पाठ से उसे भगाया। हमको भी यही अपनाना है, सब संकट टलेंगे। राजा विजय को अपमृत्यु बताई, मंदिर में जा उसने पूर्णायु पाई। मंदिर में हमको भी जाना है, सब संकट टलेंगे। कोरोना महामारी है आई, दुनिया में इसने त्राई त्राई मचाई। धैर्य से इसे सह जाना है, सब संकट टलेंगे। महाव्याधि नाशक पाठ ये करना, अपमृत्यु के कष्ट को हरना। जय माला अर्घ्य चढ़ाना है, सब संकट टलेंगे। गणिनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी, भक्तों को स्वस्थता के मंत्र बताती। हर घर को स्वस्थ बनाना है, सब संकट टलेंगे। मृत्युंजयी प्रभु से प्रार्थना यही है, चंदनामती की कामना यही है। पूर्णायु सबको पाना है, सब संकट टलेंगे। जिनवर के गुण हमें गाना है, सब संकट टलेंगे। अर्घ्य चढ़ाएंगे। ओम ह्रीम कोरोनादि महाव्याधि विनाशक आरोग्य प्रदायक मृत्युंजय श्री परमेष्ठिभ्यो नमः। जय माला पूर्णार्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांते शानदारा दिव्य पुष्पांजलि चिपेत। परमेष्ठि की भक्ति से मिले परम पद शीघ्र, पूजन वंदन शक्ति से हो निरोग शरीर। क्या आशीर्वाद पुष्पांजलि क्षिपेत। अब परम पूज्य गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माताई
जिन्होंने आज कैशलोज किया। 88 वर्ष की उम्र में हम अपने संपूर्ण मूल गुणों को सजगता के साथ पालन करते हुए आज मंगल कैशलोज, उसके साथ निर्जल उपवास भी होता ही है साधुओं का। तो ऐसी पूज्य गण्य ज्ञानमती माते के मंगल उद्बोधन श्रवण कीजिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अयोध्या मंगलम कुर्यात् अनंत तीर्थकर्तॄणां शाश्वती जन्मभूमिर्या प्रसिद्धा साधुविरनुता, प्रसिद्धा साधुविरनुता। बब्बात्माओं, शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या की वंदना करते हुए जिस शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या वर्ष का आप मना रहे हैं, शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या वर्ष का प्रकरण चल रहा है, उसी संदर्भ में यहाँ पर कोरोना निवारक अनेक प्रकार से व्याधि आदि को शांत करने के लिए आप विधान का अनुष्ठान भी कर रहे हैं। भव्यात्माओं, पंचम काल में भी अनेकों ऐसे चमत्कार देखे गए हैं। जब मथुरा नगरी में महामारी का प्रकोप हुआ तो सप्तऋषियों की हवा के प्रभाव से दूर हो गया। ये तो चतुर्थकालीन घटना है। श्री राम के समय लगभग 9 लाख वर्ष पूर्व हो चुके हैं, व्यतीत हो चुके हैं। लेकिन वर्तमान में देखा जाता है कि सप्तऋषि विधान से, ये मृत्युंजय विधान से और भक्तामर आदि के पाठ से अनेक प्रकार के रोग शोक आदि शांत होते हैं, लोगों को प्रत्यक्ष अनुभव में आता है। और श्री वाजराज सूरी जो इस पंचम काल में ही हुए हैं, उनके शरीर में कुछ रोग था। श्रेष्ठी ने राजा के दरबार में कह दिया कि मेरे गुरु स्वर्ण के समान कंचन कांति वाले हैं, कोई रोग शोक नहीं है। राजा ने कहा ठीक है, हम सुबह दर्शन करेंगे। सेठ जी को चिंता हो गई कि मेरे गुरु के शरीर में कुछ रोग तो है, क्या करना। गुरु से जाकर निवेदन किया कि भगवान आप बिहार कर जाएं। उन्होंने पूछा बात क्या है, बता दिया सेठ ने। उन्होंने कहा कोई चिंता मत करो, एक ही भाव स्तोत्र की रचना की भगवान के, एक ही भावम गति उमया यह स्वयं कर बंधो घोरम दुखम भव गते दुर्निवारा करोति तस्या पश्चात तैज निरवे भक्ति उन्मुक्त चेत जेतुम सत्यो भवतन तया को परस्तापितु। वो कहते हे भगवान, जिस आपकी भक्ति के प्रभाव से ये मानव 8 कर्मों को जीत कर, कर्मों को नष्ट करके और मोक्ष सुख को प्राप्त कर सकता है, परमात्मा बन सकता है, उस भक्ति के प्रभाव से, भक्ति के प्रसाद से क्या नहीं हो सकता है। और कोई संताप और ताप, संसार के दुख क्यों नहीं दूर हो सकते हैं। ऐसी एक अभाव स्थिति की रचना करते करते उनका कुष्ठ रोग समाप्त हो गया। 26 काव्य में केवल वंदना किए भगवान की। ऐसा महिमा पूर्ण एक ही भाव स्तोत्र आप देखें, पंचम कालीन सो घटनाएं हैं और उनके शरीर का कुष्ठ रोग समाप्त हो गया। राजा ने आकर दर्शन किया और श्रेष्ठी की ओर बहुत एकदम कुपित हुए, अरे तूने क्या कहा था, ये तो स्वर्ण के समान कंचन कांति वाले हैं, तूने कहा था कुष्ठ रोगी है। तो मुनिराज ने कहा इसने भी सच कहा है, और जरा सा अंगूठे में रखा था कुष्ठ, दिखाया कि देखो शरीर में हमारे कुष्ठ था। और प्रातःकाल भगवान की वंदना से, स्तुति से, एक ही भाव स्तोत्र की रचना से वो कुष्ठ रोग पलायमान हो गया। राजा प्रभावित हुए। बात यही है कि ऐसे ऐसे अनेकों चमत्कार पंचम काल में हुए देखे गए हैं। और भगवान ऋषभदेव का 108 फुट उत्तुंग भगवान ऋषभदेव का मांगी तुंगी के पर्वत पर प्रकट होना, ये कोई चमत्कार ही है, अतिशय ही है। हमारी और आपकी भक्ति ने, मैंने जो भगवंतों की, भगवान ऋषभदेव की जन्म माला फेरी, भगवान की भक्ति किया और उस भक्ति के प्रभाव से, उस मंत्र के प्रभाव से, भगवान ऋषभदेव की भक्ति के प्रभाव से ही भगवान ऋषभदेव प्रकट हुए हैं। और इतना बड़ा महामहोत्सव आप लोगों ने भी किया है, देखा है, संपन्न किया है, कराया है। तो भव्यात्माओं, आज राजधानी में भरत भगवान खड़े हो गए, ये भगवान की भक्ति का ही प्रभाव है। राजधानी में इस महाकोरोना काल में भी खड़े हो गए, विराजमान हो गए। पंचकन्या प्रतिष्ठा महोत्सव भी संपन्न हो गया। रीम जिसमें 24 तीर्थंकर विराजमान हो गई। भगवान ऋषभदेव का पंचकन्या प्रतिष्ठा महोत्सव, 24 भगवंतों का पंचकन्या प्रतिष्ठा महोत्सव सब संपन्न हो गया। तो बात यही है कि ये सब चमत्कारिक कार्य भगवंतों की भक्ति के प्रसाद से
होते हैं, होते रहते हैं और होते रहेंगे। भगवंतों की भक्ति अमोघ शक्ति है, जो चाहे सो प्राप्त होती है। इसलिए हमेशा आप भगवंतों की भक्ति करते हुए इस कोरोना आदि जैसी महाव्याधि से भी सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, चिरायु हों और अनेक प्रकार के किसी प्रकार के संकट आदि के आप हमेशा बचे रहें। यही सबके लिए मेरी प्रेरणा है और मंगल आशीर्वाद है। बात यही है कि आज हम देखते हैं, आज श्री सुदर्शन सेठ जो भगवान महावीर के शासन में 10 अंतर्गत केवली हुए हैं, उनमें एक केवली हुए हैं 5वें नंबर में। ऐसे सेठ सुदर्शन का जीवन परिचय अपने को प्राप्त है कि एक ग्वाला जिसने नमोकार मंत्र के प्रभाव से आगे श्रेष्ठी के घर में जन्म लिया और सेठ सुदर्शन होकर के और उसी भाव से जैनेश्वरी दीक्षा लेकर के और मोक्ष को प्राप्त किया है। भव्यात्माओं, उस सेठ सुदर्शन के ऊपर व्यंतरनी ने, जो रानी अभया जिसने आरोप लगाया था झूठा, तब सेठ को सूली पर चढ़ने का यानी प्राणदंड का आदेश दिया था राजा ने, और उनकी सुरक्षा हुई थी। यक्ष ने आकर उनकी रक्षा की थी। ऐसे सेठ सुदर्शन जिन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा ली और रानी अभया मर करके व्यंतरनी हुई थी, उसने 7 दिन तक लगातार घोर उपसर्ग किया और उपसर्ग को सहन करके भी उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया। ऐसे सेठ सुदर्शन का आज मोक्ष के दानक दिवस हमारे और आपके जीवन में मंगलमयी हो। आपने निर्वाण लाडू चढ़ाया होगा, उनकी पूजा भक्ति करके आप लोग जो है इसी प्रकार से भावना भाते रहें। सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जब लो सेठ सुदर्शन महामुनिराज की जय, पटना सिद्ध क्षेत्र की जय। वर्तमान में जो बिहार प्रांत में पटना नाम का शहर है, वहाँ के गुलजार बाग क्षेत्र में श्री सेठ सुदर्शन महामुनिराज को केवल ज्ञान और मोक्ष पद की प्राप्ति हुई। आज का पवित्र दिवस है पौष शुक्ला पंचमी। कैसे एक ग्वाले ने मुनिराज की सेवा वैयावृत्ति करके एक भाव में ही मनुष्य का बहुत तुरंत धारण करके और कैसे मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, बहुत ही रोमांचक कथा है। तो सुनते हैं भव्यात्माओं। एक प्राचीन सत्य कथानक की ओर मैं आपको ले चलती हूँ, जिसमें एक ग्वाला एक महामुनिराज की सेवा करके सातिशय पुण्य संचित करता है। जंगल में मुनि ध्यान लीन है। तो देखिएगा क्या होता है। मुनिराज मुनिराज आत्म ध्यानी मुनिराज, मुनिराज मुनिराज आत्म ध्यानी मुनिराज। नग्न दिगंबर मुनि बैठे हैं, ओ नग्न दिगंबर मुनि बैठे हैं एक जंगल में शांत। मुनिराज मुनिराज आत्म ध्यानी मुनिराज, मुनिराज मुनिराज आत्म ध्यानी मुनिराज। गगन गमन रिद्धि धारी एक मुनिवर धरा पे आए। चंपापुरी नगरी के बाहर वन में ध्यान लगाए। कठिन तपस्या करते थे वे, हो कठिन तपस्या करते थे वे बनने को जिन राज। मुनिराज मुनिराज आत्म ध्यानी मुनिराज, मुनिराज मुनिराज आत्म ध्यानी मुनिराज। आकाश कमन रिद्धि को धारण करने वाले एक मुनिराज चंपापुर नगरी के बाहर उद्यान में भीषण सर्दी में आकर के और शीत योग धारण कर लेते हैं। भीषण सर्दी में वे ध्यान लगा करके बैठे थे। जब मानव घर में भी बैठ करके थर थर कँपते थे। ऐसे गुरु ही कहलाते हैं, हो ऐसे गुरु ही कहलाते हैं
सब मुनियों के नाथ मुनिराज, मुनिराज आत्म ध्यानी मुनिराज, मुनिराज मुनिराज आत्म ध्यानी मुनिराज। बंधुओं, वे मुनिवर ध्यान में लीन थे और उधर से शाम को एक ग्वाला सेठ की गाय चराकर वापिस आ रहा था। रास्ते में जंगल में वो नग्न दिगंबर मुनिराज को देखता है, बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है कि तन पर एक लंगोटी भी नहीं और ऐसी भीषण ठंड है, क्या होगा। समझ लेता है कि जरूर कोई संत हैं और वे तपस्या कर रहे हैं। उनको देखकर ग्वाला क्या करता है, ऐसी लागी लगन एक ग्वाले के मन, जब वो जंगल से घर गाय लाने गया।